वो मुहिब में नहीं तेरा मेरा। तो आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है नमाज। हमें जब हम रोज़ा रखते हैं तो पता भी नहीं चलता दिन का। अब देखिए ना, जैसे आज पहला रोज़ा था और असर का टाइम होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, नमाज जिस तरह हम पर फ़र्ज़ है 5 वक्त की नमाज एक दिन में पढ़ना, इस तरह रोज़ा भी हम पर फ़र्ज़ है। तो जैसे आज हमारा और आपका सफ़र शुरू हो गया, तो 10 रोज़े जैसे कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह हम उनके विनर के नाम सेलेक्ट करेंगे करके और आप लोगों को देंगे गिव अवे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शगबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा, वो जो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा, वो जो मालिक के हबीब। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं तेरा मेरा, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं तेरा मेरा। बंदा बनेना है खुदा का तो गदा बन उनका, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका। जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं, वाह क्या जो दो करम है शगबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं हिना एंड एमन व्लॉग्स। और इसमें हमने एक छोटी सी कोशिश की है, एक काविश की है। अल्लाह हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। मैंने सोचा क्यों ना ये सारा रमज़ान मेरा और आपका साथ बना रहे, और हर रमज़ान में मैं जैसे आज पहला रोज़ा है और लास्ट 30 रमज़ान तक इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना इस तरह आपसे मुलाकात कर सकूँ और कुछ सीखूँ आपसे। और बस एक कोशिश की है, तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि सबसे पहले कि अल्लाह पाक ये कोशिश कबूल फरमाए। और जहाँ तक बात है कि मैंने क्या सोचा है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैंने ये सोचा है कि हम लोग एक छोटी सी ट्रांसमिशन अपने YouTube चैनल पे लेकर आएंगे। बस वो एक बहाना है आप लोगों से मुलाकात करने का। और उसमें मैं बताऊंगी कि आज जैसे पहला रोज़ा है, फिर दूसरा रोज़ा है, फिर तीसरा रोज़ा है, इस तरह हम लोग कुछ ना कुछ कोई टॉपिक लेकर आएंगे, उस पर वैसे रैंडम सी बात किया करेंगे। और आप लोगों ने हमें करेक्ट करवाना है उन सब चीज़ों में, और आप लोगों ने हमें बताना है कि ये बात हमें करनी चाहिए और इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम लोगों की भी इस्लाह हो सके। और आज का ये जो टाइम है असर के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर असर के बाद आप लोगों के पास हम लोग आ सकें।
तो आज जैसे कि आप लोग सब जानते हैं पहला रमज़ान है। सबसे पहले जितने भी मेरे भाई बहनें पूरे दुनिया में कहीं जहाँ पर भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, सबको दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक और रमज़ान का पहला अशरा मुबारक। और अल्लाह पाक करे कि इस रहमत के अशरे के सदक़े हम सब की ज़िंदगियों में जितनी भी मुसीबतें परेशानियाँ हैं सब अल्लाह पाक दूर फरमाए। और जो पिछला रमज़ान जैसे कि गुज़रा है, बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से लोग क्वारंटीन रहे हैं, घर के अंदर रहे हैं, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जो रमज़ान है, ये वाला रमज़ान है, इसमें अल्लाह पाक इन सब वबाओं से, इन सब मुसीबतों से पूरी दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको इनसे निजात फ़रमाए और इनकी अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फ़रमाए। तो आज का चलें जी हम सेगमेंट में क्या करेंगे, लेकिन हम वैसे कोशिश कर रहे हैं मतलब कि वही एक बात के बहाने हैं हमारे और आपसे रोज़ाना मिलने के। हम कोशिश क्या करेंगे कि हम सेगमेंट कर लें। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक दो अशार किसी एक दो व्लॉग में नात के भी इंशाल्लाह पढ़ लूँगी। और वैसे मेरी ये कोशिश है कि आज जैसे हम एक टॉपिक रखेंगे कि नमाज पे कुछ बात कर ली, रोज़े पे रख ली, कि बस वही मैंने जैसे बोला शुरू में कि सीखने की बात है कि मैं भी सीखूं और आप लोगों से भी इंशाल्लाह मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है नमाज। और जब तक आज के पहले सेगमेंट नमाज हम इंशाल्लाह चौथे पाँचवें रोज़े में जाकर करेंगे ताकि आप लोगों से बहुत कुछ सीख जाऊँ। उसके बाद इंशाल्लाह नमाज की बात करेंगे। आज हम बात करते हैं रोज़े पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो इंसान रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ता है, रमज़ान का हमारा आज का टॉपिक रोज़ा है, अगर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ता है तो अगर वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता है तो वो एक रोज़े के बराबर उसको सवाब नहीं मिल सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम पूरे रमज़ान के रोज़े रख सकें। और जब तक बात है रोज़े की तो हमें रोज़ा तलकीन करता है, सब्र की तलकीन करता है कि हमें कितना ज़्यादा पेशेंस आ जाता है। जो लोग दिन में सपोज़ मैं 3 टाइम खाती हूँ, 4 टाइम खाती हूँ, तो हमें जब हम रोज़ा रखते हैं तो पता भी नहीं चलता दिन का। अब देखें जैसे आज पहला रोज़ा था और असर का टाइम होने वाला है तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही और अल्लाह पाक खुद ही सब्र इंसान के अंदर दे देता है। मैं बचपन में हमें क्या नाम है, मुझे अम्मी ने एक छोटा सा एक किस्सा सुनाया था तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि एक शख्स था तो वो ना रोज़े रखता था और उसके एक दोस्त था वो रोज़े नहीं रखता था। तो वो शख्स उसके पास चला गया, क्या नाम है, उसके पास तो जाकर बैठा तो कहने लगा कि जब उसको याद आया कि यार ये मेरा रोज़ेदार दोस्त है, तो मैं उसके मुलाज़िम ने कहा कि आपके लिए खाना ले आऊँ। तो उसने कहा नहीं मेरे लिए खाना ना लेकर, अभी ये मेरा दोस्त आया, ये रोज़ेदार है, जब ये जाएगा तो उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। तो उस शख्स ने कितनी खूबसूरत बात की कि तू मेरे सामने खाना खा, तुझे क्या पता है कि जब तू मेरे सामने खाना खाएगा और मैं अल्लाह के हुक्म की वजह से, क्योंकि मैं तो रोज़े में होऊंगा, तो अल्लाह पाक मुझे मेरे जिस्म के जितने अज़ाएँ, मेरे जिस्म की हड्डियाँ सब मेरे लिए दुआ करेंगी, मेरी बख्शिश के लिए दुआ करेंगी। तो माशाल्लाह रोज़ा कितना ही बड़ा हमें सब्र की तलकीन देता है। और आम तौर पर हम लोग देखते हैं जब हम लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, रख कर हम बाहर निकलते हैं, अफ्तारी पे निकलते हैं, अक्सर मैंने ये चीज़ अफ्तारी में देखी है कि जो अगर अफ्तारी का टाइम पास आता है तो हम लोग पहले जैसे ये कोरोना से पहले लोग ज़्यादातर अफ्तारी करने में भी बाहर जाया करती थी, तो लोगों में बिल्कुल ज़रा भी पेशन नहीं होता कि हम थोड़ा सा सब्र दिखा दें, अगले को रास्ता दे दें, गाड़ी को एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होंगे और किसी सुपर मार्केट में चले जाएं, औरतों का भी ऊपर नीचे सारे कोई ये सामान उठा रहे, कोई क्या कर रहे हैं, घर पे किसी को बुलाओ तो वो गुस्से से बात करता है, आगे से एहसान कर रहे हैं। हम रोज़ा रख के हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये फ़र्ज़ है जिस तरह अल्लाह पाक ने हम पर, जैसे कि आप सब जानते हैं नमाज जिस तरह हम पर फ़र्ज़ है 5 वक्त की नमाज एक दिन में पढ़ना, इस तरह रोज़ा भी हम पर फ़र्ज़ है। तो इसको फ़र्ज़ और सवाब समझ कर रखना चाहिए, ना कि दूसरे पे एहसान समझ के रखना चाहिए। तो इसमें तो बातें बहुत ज़्यादा हैं पर मैं ख़ुद एक अदना सी बंदी हूँ, मैं क्या इस पर इतनी बात करूँ। बस मुझे ये था कि थोड़ा सा मुझे मेरे एक्सपीरियंस थे, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है किस्सा। और मैं कोशिश करूँगी कि जो बचपन में हमें अम्मी कहानियाँ सुनाया करती थी और जो मैंने कहानियाँ सुनी हैं तो वो कोई ना कोई कहानी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और सुनाऊँ कि बस वही बात है ना कि हमारी मुलाकात हो रही है रोज़ाना, तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत पढ़ कर आऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलते हैं अपने पहले
किस्से की तरफ, और जिस किस्से का नाम है खाने वाले दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। और ये किस्सा बहुत ही मतलब एक सबक वाला किस्सा है कि एक शख्स है, वो जाता है, एक आदमी अपने गांव चला जाता है अपने माँ बाप से मिलने के, शहर में कहीं काम शाम करता है, तो वहाँ जाता जाकर तो भुनी हुई मकई, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि हम भुनी हुई मकई खाते हैं, और सिट्टे भी खाते होते हैं, वो भुने हुए भी खाते होते हैं, और दूसरे भी हम लोग अक्सर जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, कौन तो हर कोई खाता है, बाहर अक्सर वो कौन में बटर शटर डाल के दे देते हैं, जी भाई कौन वाले एक काउंटर बना होता है, बंदे जाकर वहाँ से लेके खाते। तो वो बंदा मकई लेता है, कौन लेता है कहीं से भुनी हुई लेकर, तो खाना शुरू करता है। खाते खाते एक दाना कुदरत इलाही उससे ना ज़मीन पर गिर जाता है। अब वो बंदा सोचता है कि भाई ये दाना मेरा ज़मीन पर गिर गया, तो वहाँ पे एक पास ही एक मुर्गा है, तो वो मुर्गा जैसे भागता है कि वो उस दाने को खाने के लिए, तो वो बंदा फौरी नीचे झुकता है, झुककर और वो दाना उठाकर खुद खा लेता है। अब अल्लाह के करने क्या कि वो दाना जाकर उसके गले में फंस जाता है। अब उसके हलक में वो दाना फंस जाता है, तो उसके माँ बाप बहन भाई सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसको लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो किसी से वो दाना उसके गले से बहुत कोशिश करते हैं, पानी पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो दाना बाहर नहीं आ सकता। अब वो बंदा कहता है कि या अल्लाह मैं क्या करूँ कि दाना मेरे बाहर आ जाए। तो एक हॉस्पिटल वाले जाकर उसकी हामी भर लेते हैं कि भाई तो एक काम कर, हम तेरा ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करके वो जो मकई का दाना तुम्हारे अंदर फंस गया है तो वो हम ना तुम्हारे गले से निकालेंगे। अब वो कहता है कि ठीक है, अब मेरा ऑपरेशन होने वाला है। उससे पहले उनसे कहता है कि मैं वापस जाकर गाँव में अपने जो गाँव वाले हैं उनसे, अपने माँ बाप बहन भाइयों से, अजीज़ों कारब से मिलकर मैं वापस आता हूँ और आकर फिर अपना ऑपरेशन करवाऊँगा। अब वो जैसे जाता है अपने घर के अंदर दाखिल होता है, अल्लाह के करने के उसको छींक आती है। जब वो छींक मारता है तो छींक जैसे आती है तो वो दाना निकल कर ज़मीन पर गिरता है, और पास ही वही मुर्गा जिससे उसने देखा कि वो मुर्गा ना दाना खा ले, उठाकर अपने खाना शुरू करता है तो उसको फंस जाता है, वही मुर्गा पास होता है और वो मुर्गा वो दाना खा लेता है। अल्लाह की ज़ात देखें कि जिसके नसीब में जो रिस्क होता है वो उसको मिलकर ही रहता है। इंसान जो भी कह ले कि ये मैं इसका ये ले लूँ, उसका वो लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि किसी का हक मार लेते हैं, किसी का कुछ कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात देखें जिस चीज़ पे, जिस रिस्क पे, जिस पानी पे, जिस हवा पे, जिस इंसान का नाम लिख दिया वो चीज़ उस तक पहुँचनी ही पहुँचनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आज छोटा सा एक वाक़या आप लोगों से शेयर किया, ये किस्सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और आप लोगों से कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन वाला भी सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो जिस तरह जैसे कि माशाल्लाह आज पहला रोज़ा है और रहमत का अशरा चल रहा है, तो अल्लाह ताला हम सब पर अपनी खुसूसी रहमत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो इसमें ये है कि ये जो क्विज़ वाला है सेगमेंट, इसमें ये होगा कि मैं आप लोगों से 3 या 5 क्वेश्चन रोज़ाना किया करूँगी, तो और जितने भी कमेंट्स बॉक्स में सबसे ज़्यादा जिसके सही जवाब आएंगे पूरे पहले अशरे के, तो उससे मैं गिव अवे इंशाल्लाह दूँगी। वो रिसोर्टिंग जो हमारी कंपनी है, मेरे हस्बैंड की कंपनी है, उसके कुछ गिव अवे होंगे, एयरपोर्ट होंगे, कुछ भी मेरे किसी भाई के लिए, और मेरी बहनों को भी मिल सकते हैं। और जो मेरी बहनें देख रही हैं मुझे इंस्टा पे DM करेंगे, और जितने भी उनके सबसे ज़्यादा नीचे मुझे देखने में आएंगे कमेंट्स बॉक्स में जिसके सबसे ज़्यादा जवाब सही होंगे, तो उससे इरम उस्मा कटोर जो मेरा ब्रांड है उसकी तरफ से इंशाल्लाह सूट वगैरह और इस तरह की चीज़ें हम हर अशरे के बाद, मतलब कि जैसे आज हमारा और आपका सफ़र शुरू हो गया, तो 10 रोज़े जैसे कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह हम उनके विनर के नाम सेलेक्ट करेंगे करके और आप लोगों को देंगे गिव अवे। और साथ में मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी किसी आलम दीन से भी इंशाल्लाह रब्ता करूँगी कि वो अगर आ गए बीच में कुछ, तो हम मुझे और मेरे जितने भी यूट्यूब में मेरी फैमिली है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से देखते, ताकि हम लोग कुछ सीख सकें, और वो एक काविश होगी इंशाल्लाह। और नात भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि 1, 2, 3 जो मेरे रमज़ान के मैं रोज़ों में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ लूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो ज़रूर पढ़ूँगी। और अब चलते हैं अपने क्विज़ की तरफ, और फिर पूछती हूँ मैं आप लोगों से 5 सवाल, तो देखती हूँ कि वो क्या क्या, कभी वो ये क्वेश्चन 3 भी हो सकते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या कोई गलत बात कर रही हूँ तो प्लीज़ खुदा रहा है अपनी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के मुझे मेरी गलती खुदाइयों को माफ़ कीजिएगा। बस ये कि अल्लाह पाक हम
सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। तो चलते हैं फिर इसकी साइड। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज चाहें आप लोगों को फिर एक दफ़ा खुश आमदीद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना सेगमेंट, क्विज सेगमेंट। और आप लोगों ने कोशिश करनी है, मेरे भाई बहनें जो भी मुझे देख रही हैं, कि आपने कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देने हैं ताकि इंशाअल्लाह अज़्वजल जैसे पहला अशरा कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों को कोई ना कोई गिफ्ट इंशाअल्लाह भिजवा सकूं। तो हमारा पहला सवाल है, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन कौन थे? इस्लाम के पहले जो मुअज़्ज़िन थे वो कौन थे? उनका आपने नाम लिखकर सेंड करना है कमेंट बॉक्स में। और कुरान पाक में कौन सी सूरत एक खातून के नाम से है? तो ये भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में इसके सही वाले जवाब देने हैं। तो इंशाअल्लाह फिर विनर आप में से कोई एक होगा। इस्लाम में सबसे पहला जुम्मा कब हुआ था? तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारे सवालात सुन लिए होंगे। अगर आप लोगों ने ये सारे सवालात नहीं सुने तो आप लोग थोड़ा सा पीछे रिवर्स करें और गौर से सुनें, गौर से सुनकर और नीचे आंसर करें। इंशाअल्लाह अज़्वजल ये हमारा साथ रहेगा पूरा रमज़ान। और इस ट्रांसमिशन का हम नाम रखेंगे वैसे अफ्तार। आए मिलकर सब रोज़ा अफ्तार करें हमारे साथ इंशाअल्लाह। हमारी यही कोशिश है कि हम सब मिलकर रोज़ा खोलें। और मैं भी यही कोशिश करूँगी कि रमज़ान में ये टाइम निकालूँ। इस टाइम में मेरा जो बेटा है वो उसका सोने का टाइम होता है और मैं उठकर असर की नमाज़ पढ़ कर इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में ऐसे ही हाज़िर हूँ। अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो जाती है तो अपनी छोटी बहन समझकर और एक इंसान समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। फिर कल इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए किस्से के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। कल तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और कोशिश करें कि दूसरों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।